हम त्र्यंबकेश्वर इसी वजह से गए थे कि हमारा बुरा समय खत्म हो, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि वहीं से अपना बुरा समय लेकर आ गए। इसी वजह से गए थे कि काल सर्प दोष खत्म हो सके, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि वहां से सबसे बड़ा दोष लेकर आ गए। अगर जिंदगी में सिर्फ पैसा और प्यार नहीं तो जिंदगी कटती नहीं, काटनी पड़ती है। और माफ कीजिएगा आंटी जी, आपको देख के तो ऐसा ही लगता है कि आप अपनी जिंदगी काट रही हैं। आंटी तो फिर नील को नौकरी दे दे। हाँ ठीक है डन। नहीं केसी, काम डाउन केसी, हाइपर मत होना, बीपी बढ़ जाएगा। हाइपर मत होना केसी, सब ठीक है। अरे कैसे हाइपर ना हो, कैसे हाइपर ना हो। केसी के सामने लोग जैसे ही आते हैं उनके कदम लड़खड़ा जाते हैं, और उस लड़के के सामने मेरे कदम लड़खड़ा गए। केसी अपने दुश्मनों को काट के फेंक देती है, और उस लड़के की वजह से मेरी नाक कट गई। अरे उसे तो मुझे दुख देना था, सजा देनी थी। और मम्मी ने उसे जॉब दिला दी, और मैं कुछ नहीं कर सकी, कुछ भी नहीं कर सकी। तो क्यों ना हुआ हाइपर, क्यों ना हुआ हाइपर। पहली बार इस घर में केसी के मर्जी के बगैर कुछ हुआ है। पहली बार मुझे ऐसे लगा है कि मैं हार गई हूं। पहली बार मेरी बेटी रिद्धि ने मेरी बात ही काट दी। जिस लड़के की वजह से मेरी नाक कटी है, तुम उसे जॉब नहीं दे सकते बच्चे। नानी की कसम खाई है तो नौकरी तो देनी पड़ेगी। तो कैसे ना हूं मैं हाइपर, कैसे? कहीं आने वाले कल का कोई इशारा तो नहीं है, कोई सिग्नल, कोई वार्निंग? कल 23 तारीख है। उस स्टूपिड लड़के के चक्कर में मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कैसे भूल गई। जिस प्रॉब्लम को सालों तक मैंने अपने घर से दूर रखा, उसे कैसे भूल गई मैं। कल मेरा अतीत फिर से मेरे दरवाजे पर दस्तक देगा। नहीं, कुछ भी करूंगी लेकिन उसे रोकना होगा, वरना मेरा आने वाला कल हमेशा के लिए बदल जाएगा। जो 15 सालों तक नहीं हुआ वो कल भी नहीं होगा। मैं वो लेटर रिद्धि तक नहीं पहुंचने दूंगी। नहीं, हमेशा की तरह अलार्म लगाकर कल जल्दी उठ जाऊंगी। कल जल्दी उठ के वो लेटर अपने पास रख लूंगी, रिद्धि को नहीं दूंगी। रिद्धि के पास नहीं पहुंचेगा। नहीं नहीं,
धन्यवाद। ये सारे लेटर्स तो रिद्धि मैम के लिए हैं। रिद्धि मैम के लिए लेटर्स आए हैं, उनके ऑफिस भिजवा देना। क्या हुआ? मैम कुछ लेटर्स आए हैं, आपके ऑफिस भिजवा रहा हूँ। लाओ, मुझे दो। नहीं, ऑफिस में लेके जाने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, गाड़ी में रखवा दो। टाइम मिलेगा तो गाड़ी में ही पढ़ लूंगी। जी। दीदी अब इतना जल्दी ऑफिस जा रहे हो? नहीं, अरे वो ऑफिस नहीं जा रही है, त्र्यंबकेश्वर जा रही है। अपने वादे की पक्की है मेरी रिद्धि, है ना? हाँ, मैंने खुद से वादा किया था कि नानी की बात को कभी भी झूठा साबित नहीं होने दूंगी। बस वही निभाने जा रही हूँ। अब क्या कहा था आपने कि उसे इंपोर्टेड कार में पिकअप करने जाना है उस नील गंगाधर परंज पे। राइट, बस वही करने जा रही हूँ। हाँ तो फिर जाना। ऑल द बेस्ट। बाय रे दीदी। बाय। सिमरन, तुझे पता है नील का इस घर में आने का मतलब पता क्या है? कि यहाँ इस घर का जमाई भी आ गया। हे झूलेलाल जी, बस अब इस काम में कोई अड़चन ना आने देना।